नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। उत्तर प्रदेश में इन दिनों टोपी के रंग पर बड़ा बवाल मचा हुआ है और ये बवाल शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री आदित्य योगी ने विधानसभा में कहा कि वैसे भी हमारी विधानसभा में कभी कभी देखकर लगता है कि यहाँ ड्रामा कंपनी चल रही है। अलग अलग रंगों की टोपियां यहाँ दिखाई देती हैं। बता दें, अखिलेश यादव अक्सर लाल टोपी पहने नजर आते हैं और बड़ी चुभी अखिलेश यादव को सीएम योगी की ये बात जो उनकी टोपी पर ये तंज कसा गया। तो टोपी पर जो ठनी है तो अखिलेश यादव ने भी जमकर करारा जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि क्या सीएम ये भूल गए कि लाल रंग सिर्फ उनकी टोपी का नहीं है बल्कि क्रांति का रंग भी लाल होता है। और ये भी उन्होंने साफ कर दिया कि नई हवा है और नई सपा है अब उत्तर प्रदेश में, और इस बार नई हवा के साथ नई सपा बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। बहुत सारी तरीके से वार किया है अखिलेश यादव ने सीएम पर। उन्होंने कहा कि वो भूल गए शायद कि लाल रंग क्रांति का रंग है, ये हमारे और आपके खून का रंग है। उनको शायद लाल रंग इसलिए पसंद नहीं क्योंकि उन्होंने बचपन में ही लाल मिर्च खा ली थी। इसके बाद उनको ये बात भी बेहद चुभी कि लाल रंग के लिए कहा गया कि लाल टोपी पहनते हैं ऐसा लगता है अपराधी आ रहा है। सीएम ने ये जो बात कही थी इस पर भी अखिलेश ने तीखा पलटवार किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश ने जो सरकार बनाई वो झूठ के बेसिस पे बनाई बीजेपी ने, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। समाजवादी पार्टी इस बार वापसी करेगी। आपको याद दिला दें कि इस बार जो चुनाव विधानसभा का होता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश का, जिसमें अब कुछ समय ही बचा है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद अगला जो बड़ा विधानसभा चुनाव होना है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा का ही चुनाव होना है। और जिस तेजी से अखिलेश यादव इसकी तैयारियों में जुट गए हैं, मिर्जापुर में वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं कि किस तरह से चुनाव में आगे बढ़ना है। पूरी तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अपने दम पर अकेले विधानसभा चुनाव में अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अखिलेश अब इतना समझ चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को देखते हुए और जो राम मंदिर का मुद्दा वहां पर अब बीजेपी के पक्ष में जा चुका है, उसके बाद उनके लिए अकेले चुनाव में सीटें ज़्यादा हासिल करना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सारे छोटे दलों को इनविटेशन दे दिया है कि जो भी चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ आके मंच शेयर कर सकता है और बीजेपी के खिलाफ अगले चुनाव में गठबंधन कर सकता है। तो देखना ये है कि अब अखिलेश के साथ और कौन कौन से दल आगे आते हैं और बीजेपी को चुनौती देते हैं। नमस्कार।